सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और सबको बहुत बहुत नमस्कार। विपुल सर का, आपके प्यारे विपुल सर आपके साथ जुड़ चुके हैं और हर एक रोज कुछ ना कुछ वीडियो आपको मिल रहा है। कल मैंने ब्लॉग बनाया था और ब्लॉग में बहुत सारा चीज़ हम बाहर घूमने जाते हैं या गए थे या जाऊंगा तो फिर आपको बनाऊंगा। लेकिन आप बताओ आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, और कोशिश करता हूं मैं कि आपसे और बन पाऊँ। आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ज़रूर सपोर्ट करो अपने विपुल सर को। बहुत सारे वीडियो बनाने वाले आते हैं यूट्यूब पे, लेकिन विपुल सर उनमें से एक हैं, आप समझ लीजिए। और कुछ नया लेकर कोशिश करते हैं हम आपको बताएं और इजी वे में। यहाँ पे बहुत सारा ट्रिक वगैरह लोग लेके चले आता है। ट्रिक से काम चलने वाला नहीं दोस्त, बहुत डिटेल करके पढ़िए हर चीज़ को, तभी आपको जानकारी मिलेगी। ट्रिक में क्या होता है, बहुत सारा चीज़ ट्रिक यूं ही उड़ा देगा। आप डिटेल पढ़िए, मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू। तो आइए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट आज स्टार्ट हो चुका है, यानी पास्ट इंडेफिनिट बोलिए या सिंपल पास्ट बोलिए, दोनों सेम होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल, है ना। अब देखिए इस वाक्य को पहचानने का नियम। देखिए वाक्य जब तक नहीं पहचानोगे तब तक वाक्य बनेगा कैसे। यानी इस वाक्य को पहचानने का नियम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस। क्लियर आवाज जाता होगा, क्लियर दिखता होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना है, ठीक है। कोशिश हमारी रहती है जहां तक हो सके अच्छे से अच्छा वीडियो आपके, है ना, पास पहुंचे और आप उसको पढ़ें, सीखें, कुछ ध्यान दें, ठीक है। और जीवन में कुछ बनना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत नहीं, बहुत मेहनत करना होगा। थोड़ा सा मेहनत करने वाला कुछ नहीं कर पा रहा है, संघर्ष करिए। जब संघर्ष कीजिएगा तो जमाना आपके पीछे होगा और आप जमाना के आगे रहेंगे। कहा जाता है सक्सेस के लिए नहीं, आप हुनर के लिए पढ़िए। वायरल नहीं होना है, सीखना है कि नहीं। चलिए, थैंक यू। तो आइए इस वाक्य को पहचानने का नियम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस। यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यहां देखिए क्रिया के अंत में क्या है, ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे, या ये ई आ ए ई। देखिए इसका 3-4 नियम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी इसका पहचानने का नियम ये आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए वह पढ़ता था, ता था पकड़ा गया, है ना। उसने खाया, या से पकड़ा गया, या उसने लिखा, लिखा में आ छिपा हुआ है। यानी देखिए कितना आसान हो गया। यानी ता था ती थी ते से पकड़ा सकता है, या ये ई से पकड़ा सकता है, और आ ए ई से भी पकड़ा गया। यानी सभी का सभी पहचानने का नियम आपका क्लियर हो गया, एकदम आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यह था पहचानने का नियम, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, अभी मैं ऑफलाइन में क्लास लेता हूं। ऑफलाइन पढ़ने के लिए आपको नौगछिया आना होगा। नौगछिया जो है वो बिहार के भागलपुर जिला में पड़ता है। और यहाँ पे आप आकर देखो, ऐसे तो कहा जाता है कि ये बिहार है भैया, हमारे यहाँ बर्गर, पिज्ज़ा और चाउमीन नहीं होता है, हमारे यहाँ लिट्टी चोखा और अचार होता है कि नहीं। हमारे यहाँ लिट्टी चोखा अचार होता है। तुम आना मेरे गांव में, दिखाएंगे कि तुम आना मेरे गांव में, दिखाएंगे कि जमीन को भी सूरज से कितना प्यार होता है, तब जाके ये बिहार होता है, यहाँ नीतीश कुमार होता है कि नहीं। चलिए धन्यवाद। तो अब आइए स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर यानी बनाने का नियम, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इस हिसाब से आप बना सकते हैं वाक्य को। लेकिन फिर एक क्वेश्चन उठता है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब, है ना, जिसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। क्या होता है, डिड होता है। पास्ट टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है, डिड। और डिड लगने पर V2 बदल कर कहां चला जाता है भाई, V1 हो जाता है। डिड लगने पर V2 बदल कर क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। इसको समझना है। यानी सिंपल सेंटेंस में डिड लगता है क्या, नहीं। अगर लगेगा तो क्या होगा, डिड लगने पर V2 बदलेगा। यानी सिंपल सेंटेंस में नहीं लगता है, लेकिन जब जरूरत महसूस होता है तो डिड लगता है।
जिस प्रकार से आप देखे थे प्रेजेंट इनफिनिट में डू डज लगता है, जरूरत पर लगता है, ऐसे स्ट्रक्चर उसका होता है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। जिस प्रकार से यहां स्ट्रक्चर में डिड नहीं दिख रहा है, लेकिन डिड यहां छिपा हुआ रहता है, और जब डिड लगता है तो V2 बदल के V1 होता है। तो बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहे हैं, है ना। अब देखते हैं वाक्य में हम लोग आते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंस आ गया पास्ट इनफिनिट से रिलेटेड। सेंटेंस पहले थोड़ा छोटा छोटा पकड़िए, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे का अंग्रेजी बहुत कमजोर होता है। ऐसे सीबीएसई स्टूडेंट का भी अंग्रेजी बहुत अच्छा नहीं होता है, उसको भी ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। सीबीएसई का बच्चा, आईसीएसई का बच्चा फटाफट 10 लाइन अंग्रेजी बोल लेगा, लेकिन ग्रामर में जाके उसको भी हालत खराब हो जाता है। बिहार बोर्ड का बच्चा का ग्रामर अच्छा होता है, फिर वो बोल नहीं पाता है। सबको परेशानी है, टेंशन है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड के बच्चे को लगभग 25-26 साल हो गया पढ़ाते हुए। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न। यहां आप देखिए, यहां लगा हुआ है या, पकड़ा गया पास्ट इनफिनिट या, पास्ट इनफिनिट थी, पास्ट इनफिनिट थे, पास्ट इनफिनिट। अब इसको बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस में राम ने खाया, पहले इसको बनाइए, राम, अब V2 लगा दीजिए, ईट का एक हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, एकदम आसान। राम वह सो गया, तो ही, अब ही, और सोना का स्लिप होता है, स्लिप का V2 क्या होता है? स्लेप्ट होता है, हो गया आंसर, नो प्रॉब्लम। छोटा छोटा पहले सीखिए, धीरे धीरे बड़ा भी सीखेंगे। इसमें पास्ट इनफिनिट सबसे महत्वपूर्ण है। हम बोले थे ना, प्रेजेंट इनफिनिट, पास्ट इनफिनिट और फ्यूचर इनफिनिट, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण है। तो सीता खाती थी, तो सीता पे लिख दिए सीता। अब खाती थी तो ईट, लेकिन यहां ईट नहीं होके क्या होगा? एट हो जाएगा, यानी V2 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। वे लोग दौड़ते थे, तो वे लोग का क्या होता है? दे। अब दे के बाद क्या लगाएंगे? ईट, यहां लगेगा नहीं, रन लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि रन का V2 रैन होता है, क्या होता है? रैन, तो रन, रैन, रन। ये रहा आपका आंसर। तो ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है जितने भी होंगे आराम से आप बना सकते हैं। लेकिन फिर देखिए यहां क्या आ गया, मानो क्या आ गया। आप हर एक रोज एक वीडियो, 2 वीडियो मेरा देखिए, आपको कहीं ना कहीं बहुत फायदा हो जाएगा। आदत डाल लीजिए। विपुल सर से इंग्लिश अगर आप नहीं सीख सकते हैं, धरती पे कोई नहीं सिखा सकेगा, इतना इजी पढ़ाता हूं मैं। अब देखो यहां जैसे ही क्या आया, सब में डिड लगा दो, आप सब में डिड लगाओ, डिड लगा दो, डिड लग गया। अब डिड लगा तो गलती कहां है? गलती यहां है, यहां फिर यहां पे सारा V2 का कहानी खत्म हो गया। यहां भी V1 क्वेश्चन मार्क, यहां भी V1 क्वेश्चन मार्क, डिड लग चुका है, देख लीजिए। यहां भी V1 क्वेश्चन मार्क, ये देखो, और यहां भी फिर V1 एंड क्वेश्चन मार्क। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो, थैंक यू।